फ्रेंड्स, रामायण कथा के अगले एपिसोड की तरफ चलता हूँ। कल के एपिसोड में हमने बताया था कि कल सीता जी का अपहरण हो चुका था और उसके बाद श्री राम जो है माता सबरी के कहने पर सुग्रीव से उनका मिलन हुआ हनुमान जी के कृपा से। और बाद में जो है सुग्रीव ने उनको अपनी कहानी सुनाई। तो यहीं से अब हम इस रामायण कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो सुग्रीव कौन था? जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था, जब हमने बताया था कि जो है ब्रह्मदेव ने आदेश दिया देवताओं को कि वो जो है वानर कुल में जाकर के जन्म ले लें, सिद्ध वानर कुल में, जिससे उनको भगवान के दर्शन भी होंगे और वो भगवान की सेवा भी कर सकेंगे। तो लगभग मुख्य मुख्य देवताओं ने अपने अपने एक एक अंश से वानर कुल में जो है प्रवेश किया। तो सूर्य देव ने अपने एक अंश से सुग्रीव के रूप में प्रवेश किया वानर कुल में, और उनका जो बड़ा भाई था बाली, वो इंद्र के अंश के रूप में आया। अब यदि आपको थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा हो या कि ऐसा कैसे हो सकता, तो मैंने पहले इस चीज़ को क्लियर किया है कि देवता वो लोगों को मानव से जो है काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक शक्तियाँ होती हैं और वो इस तरीके के रूप परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, अर्थात अपने कई अंशों में कई जगह वह अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अब यद्यपि सूर्य देवता का एक अंश से वे त्रिलोक में जो है अपना प्रकाश फैला रहे हैं, जगत की आत्मा में जो प्राण जो का संचालन होता है तीनों लोकों में सूर्यदेव के कारण होता है। सूर्यदेव नहीं है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, तीनों लोगों के प्राणी जीवित नहीं रहेंगे, उनका ही एक काम है। दूसरे अंश में वो क्या थे, रावण ने उनको पकड़ के अपने यहाँ बांध के रखा हुआ था। और तीसरे अंश में वो क्या है, सुग्रीव के रूप में उन्होंने वानर योनि में प्रवेश किया हुआ है कि भाई हम जो है परम ब्रह्म की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो सुग्रीव ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रघुनंदन, मेरा बड़ा जो भाई है बाली, वो जो है इस किष्किंधा का राजा है, परंतु वो बहुत ही निर्दयी है। उसने मेरे साथ जो है बहुत अत्याचार किए हैं और जो है उसने जो है मेरी पत्नी को भी छीन लिया। श्री राम को ये सुन करके और क्रोध आ गया। यद्यपि भगवान राम क्रोध नहीं करते हैं, परंतु मानव रूप में है तो उनको बहुत, क्योंकि और वहाँ देवी सीता भी का भी अपहरण हुआ है, तो स्वाभाविक है मानव रूप में और क्रोध आएगा कि सुग्रीव के साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, बात क्या हुई, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो सुग्रीव ने कहा कि रघुनंदन, बाली जो है मेरा बड़ा भाई है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि राक्षस लोग भी उससे डरते हैं, राक्षस लोगों के साथ उसकी मैत्री है। उसने अपनी तपस्या से अपार बल प्राप्त किया हुआ है और इसी की वजह से वो जो है प्राय अब घमंडी हो गया है। तो एक बार ये हुआ था कि रघुनंदन, बाली जो है, बाली और मैं, हम दोनों बड़े भाई आपस में बहुत स्नेह से रहते थे। तो एक राक्षस जो है मायावी था, मायावी नाम था उसका, मैदानव का वो बेटा था। वो रोज आकर के मदिरा पान करके आता था और बाली को जो है गाली देता था और फिर उसके डर से भाग जाता था। रोज गाली देगा सुबह शाम, जैसे ही उसने पी ली उसके बाद वह जो है बाली को गाली देगा और फिर बाली के डर से भाग जाएगा। तो एक दिन हम सब लोग मीटिंग में बैठे हुए थे सभा में, तो ये मैदानव जो है शराब पी करके आया अपना मदिरा पान करके और बाली को गाली देने लगा, निकल बाहर, अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली समझता, निकल बाहर, इस तरीके से बात करने लग गया युद्ध कर्म से। तो उस दिन बाली को बहुत क्रोध आया। बाली ने कहा कि इस मैदानव ने ये हमेशा ऐसा करता, आज मैं इसका अंत करके ही वापस आऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। यद्यपि सबने रोका, बोला जाने दो, ये मदिरा पान करके राक्षस ऐसे ही करता रहता है, इग्नोर करो इसको। परंतु बाली ने जो है अपने क्रोध में कंट्रोल नहीं किया। उसने कहा आज इसको मार के रहूंगा। तो मैं उसके साथ गया, बाली के साथ,
तो हम दोनों चले और हमने मैदानों का पीछा किया। तो मैदानों हमारे डर से भागते भागते पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। उसको जो है हम लोगों ने छोड़ा नहीं। अंत में आकर के वो जो है एक पर्वत की गुफा में चला गया। तो बाली ने मुझे, मेरे भाई ने आदेश दिया कि तुम इस गुफा के बाहर रहो, मैं गुफा के अंदर जाके ही इसको आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे कहीं भी चला जाए, उसको मार के ही दम लूंगा। और तुम जो है यहाँ मेरी राह जो है 15 दिन तक देखना। यदि मैं नहीं आया 15 दिन तक तो तुम समझ लेना कि मैं जो है या तो मैं मारा गया और अथवा 15 दिन के पहले ही मैं उसको मार करके वापस आ जाऊंगा। तो बाली जो है मैदानों के पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गया। मैदानों नहीं, सॉरी, मैदानों के बेटा मायावी नाम था उसका। तो उसके पीछे चला गया और मैं जो है गुफा पर खड़ा हो गया बाली के आदेश से कि कोई और दूसरा राक्षस इसकी सहायता को ना आ सके। एक पखवाड़ा मतलब 15 दिवस बीत गए। 15 दिवस बीते और 1 महीना बीत गया। मेरे मन में बहुत घबराहट होने लगी। बाली के प्रति मेरे स्नेह में मन में आशंकाएं होने लगी, भय कंपन होने लगा कि बाली कहाँ गया। उसने मुझे 15 दिन का आदेश दिया था, अब तो 1 माह हो आया। तो इस तरह मैं प्रतीक्षा करता रहा वहाँ रघुनंदन। बहुत दिनों तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। 1 माह से भी अधिक हो गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीना, तीसरा महीना भी हो गया और हम लोग तो राज्य से बाहर निकल के आए हुए हैं। तो अचानक एक दिन जो है बहुत तेजी से मैंने देखा कि गुफा के बाहर से रक्त बह रहा है। तो मैंने लगा कि बाली जो है मारा गया है, क्योंकि बाली ने तो मुझे 15 दिन के लिए कहा था, परंतु मैं तो यहाँ इतने महीनों से रुका हूँ। इसका मतलब बाली का जो है वध कर दिया इस राक्षस ने। तो मैंने क्या किया कि भय से ग्रस्त होकर के एक बहुत बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। और जो है मैं बहुत मतलब बुझे हुए मन से वापस आया। और वापस आकर के जब मैं इधर आया तो मैंने अपने दरबार में सूचना दी कि लगता है बाली नहीं रहे, मैंने रक्त को आते हुए देखा है, और ये पूरी बात बताई। तो मेरे साथ जो उस समय जो भी मंत्री थे, जामवंत, नल, नील इत्यादि, ये सब मंत्रीगण मंत्री परिषद में थे बाली की। तो इन्होंने कहा कि राजन, सुग्रीव जी, राज सिंहासन को कभी खाली नहीं किया जाता है, किंतु आप जो है ये जो सूचना लेके आए हैं, दुखद सूचना, तो जो है इसलिए जो है अब हम आपको ही इस राजा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और जो है इन्होंने मुझे राज तिलक कर दिया और किष्किंधा का राजा मुझे बना के मान लिया कि मैं किष्किंधा का राजा हूँ। परंतु हुआ ये था कि बाली ने जो है उस राक्षस का वध कर दिया था और उसका वो रक्त था। तो जब बाली वहाँ से निकला बाहर, तो वो बाहर आया और काफ़ी दिक्कत से जो है उसको परेशानी हुई। तो उसने सोचा कि सुग्रीव यहाँ नहीं है, तो वो भी अपने भ्रातृ के स्नेह में परेशान हो गया। लगता है किसी राक्षस ने सुग्रीव को मार दिया। तो हुआ ये कि बाली भी जो है बहुत इधर उधर जंगलों में घूमता रहा पहले। फिर उसने सोचा कि पहले मैं किष्किंधा ही हुआ हूँ राज्य में, वहाँ जाके पता करूँ। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने राज्य की राजधानी में पहुंचा किष्किंधा में, वहाँ उसने देखा, अरे सुग्रीव राजा बनकर के राजदरबार में बैठा। तो उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने जो है सुग्रीव को पकड़ा और सीधे मारना पीटना शुरू कर दिया। बोला, राज्य की प्राप्ति के लिए और उसके लिए तूने जो है गुफा में दरवाजा, ये जो है बड़ा पत्थर लगा दिया था, ये सोच के कि बाली बाहर नहीं निकल पाएगा। निर्लज्ज, शर्म नहीं आती तुझे? अपने भाई के साथ तूने ये किया। तो सुग्रीव ने जो है उसको बहुत समझाने की कोशिश की। बोला, भ्राता, बात वो नहीं थी, मेरा मन जो है घबरा गया था अनिष्ट की आशंका से। मुझे लगा कि तुम नहीं रहे, और मुझे पता भी नहीं कि मुझे, मेरा जब राज्याभिषेक किया कर दिया मंत्रियों ने, मेरी तो इच्छा ही नहीं है, आप आइए और राज्य को ग्रहण कीजिए। परंतु बाली ने जो है नहीं माना। उसने कहा, अवश्य ही ये जो है इसको राज्य प्राप्ति का लालच है। और उसने जो है सुग्रीव को बहुत पीटा। सुग्रीव मानता रहा, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई सुग्रीव के आगे, बाली के आगे बोलने की, कि वो उसका विरोध कर सके। जामवंत जी ने कहा कि बाली, ये ठीक बात नहीं है, आप एक बार सुनो तो सही, क्या हुआ है, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमने उसको राजा बना दिया है, परंतु ये हो गया है, इट इज ए कोइंसिडेंस। नहीं माना।
तो उसको सुग्रीव को भागना पड़ा वहाँ से। सुग्रीव भाग के चला गया। तो उसने कहा कि भाई आप राजा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बाली के मन में बैठ गया। उसने कहा नहीं, ये जो है राजा बनना चाहता और इसलिए जो है इसने ऐसा काम किया। तो सुग्रीव जब जब भी उसके पास आया उसने उसको राज्य निकाल दे दिया। जब जब भी सुग्रीव उसके पास आया तो वो सीधे मारने पीटने लगता था, सुनता ही नहीं था बात को। 2-3 बार ऐसा हुआ तो जो है बाली के जो मंत्री थे, नल, नील, जामवंत जी और हनुमान जी जो है इन सब ने जो है बाली का त्याग कर दिया। बोले हम सुग्रीव के साथ जा रहे हैं, अधर्म का साथ नहीं देंगे। और इस बीच जो है बाली की प्रवृत्ति भी जो है ना गलत हो गई थी। मदिरा पान करना, घमंड में आना, मेरे समान कोई नहीं है। तो ये जब उसको घेर लिया तो इन लोगों ने त्याग कर दिया, वो सुग्रीव के साथ आ गया। जब ये मंत्रीगण सुग्रीव के साथ हो गए तो बाली ने सोचा कि ये तो मेरे बहुत पावरफुल मंत्री लोग हैं, ये उसका साथ दे रहे हैं, अब इसका एक काम किया जाए कि सुग्रीव को मार दिया जाए। अपने सगे भाई को मारने के लिए सुग्रीव दौड़ा, बाली दौड़ा। और सुग्रीव जो है बेचारा तीनों लोकों में घूमता रहा, किसी ने उसको शरण नहीं दी। बाली का इतना भय था, बाली के से डर से सब काटते थे। राक्षसों की जो है उसके साथ मित्रता थी, राक्षस लोगों ने भी शरण नहीं दी। सुग्रीव भागता रहा और अंत में उसने ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के अपना स्थान बनाया। ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग मुनि ने श्राप दिया था बाली को कि अगर तू इस पर्वत के आसपास भी आया और यहाँ गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मतंग मुनि के श्राप से वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता था। इट वॉज ए वेरी सेफ प्लेस फॉर सुग्रीव। तो सुग्रीव वहां रहता था। बाद में जो है एक दिन सुग्रीव फिर से अप्रोच किया। उसने कहा भाई मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मुझे राजा नहीं बनना चाहिए था बिना आपकी आज्ञा से और ये, परंतु आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए कि मेरे को आप देश निकाला दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परंतु अब एक क्लियरिटी हो जाएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बाली नहीं माना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने पत्नी को लेके जाता हूँ और ये ले जाता हूँ। बाली ने कहा तेरी कोई पत्नी नहीं, आज से मेरी होगी। ये अधर्म कर दिया उसने। तो उसको जो है उसने, सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा था, तो उसकी पत्नी को भी उसने अपनी पत्नी बना लिया। बोला अब तेरी नहीं, अब ये मेरी पत्नी है। बहुत बड़ा अधर्म था। तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है सुग्रीव ने अपनी कहानी सुनाई। बोला प्रभु इस तरीके से जो है बाली ने मेरे साथ हो गया, कभी सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं। और इतना बैरी है कि अभी उसने सोच रखा है कि मुझे मार दूं। मैं इस ऋष्यमुख पर्वत से कहीं भी बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाकी की सारी बानर जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग मुझे ही मानते हैं अपनी। तो मैं जो है अवश्य देवी सीता की खोज में आपका कार्य संपन्न करूँगा। श्री राम ने उसकी पूरी कहानी सुनी। उसके बाद उसने कहा कि सुग्रीव मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम बाली के पास एक बार फिर से जाओ, उससे जो है उसको बात समझाओ, फिर से क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। लेकिन इस बार अगर उसने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो मैं उसको जो है प्राण दंड दूंगा। मैं इस बात का तुम्हें वचन देता हूँ। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रघुनंदन मैं जाता हूँ, परंतु फिर भी मुझे एक बात का अंदेशा है। बाली बहुत ही अतुलित बलशाली है। वो क्या है, बहुत बड़ा सिद्ध है। उसने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की है और बहुत बर पाया है उसने। इसलिए जो है पहले आप एक काम करिए, ये दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, उसकी हड्डियों का ढेर पहाड़ जितना था। आप मेरा संशय दूर कीजिए। ये जो है यहाँ पड़ा हुआ है, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पड़ा हुआ है। आप इसको जरा फेंकिए, दूर फेंक दीजिए उठा करके, तो मुझे थोड़ा जो है विश्वास ज़्यादा हो जाएगा अपने मित्र पर। श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा संदेह दूर करना, अब मैं तुम्हें अपना मित्र मान चुका हूँ, तो मित्र का संदेह दूर करना मेरे लिए बनता है। तो सुग्रीव उनको लेके गया। दुंदुभी राक्षस का ढेर था। इसे बाली ने ही मारा था। दुंदुभी बहुत पराक्रमी राक्षस था, बाली ने उसको मारा था। और उसके बाद से ही राक्षसों ने भय से इसके साथ मित्रता कर ली थी। एग्रीमेंट बना हुआ था कि तुम हमारे राज्य में कभी अटैक नहीं करोगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। रावण को भी इसने 6 महीने तक पकड़ा हुआ था, तो सब उससे घबराते थे। तो जब दुंदुभी नाम का जो राक्षस था उसको श्री राम गए तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक
बाएं पांव से ही उसकी पूरी अस्थियों के नीचे से उठाया और इतनी दूर फेंका कि वो बहुत दूर गिरा। तो सुग्रीव अति प्रसन्न होने का, भगवान अब मुझे विश्वास हो गया। परंतु फिर भी जो है, एक बार मैंने एक सुना है किसी महर्षि या मुनि से कि ये जो ताड़ के 7 वृक्ष देख रहे हैं आप, इनको यदि एक ही बाण से अगर कोई काट डाले तो वो जो है अवश्य बाली का वध करेगा। रघुनंदन, आप मुझे ऐसा करके भी दिखाइए। भगवान राम ने कहा, मित्र, अब मैंने तुमसे मित्रता की है तो ये तो आवश्यक है कि मैं तुम्हें भरोसा दिखाऊं। जब तक मित्र को भरोसा नहीं होगा तब तक फिर वो मित्र किसी बात का नहीं है। तो श्री राम ने जो है अपना धनुष लिया और एक ही बाण से ताड़ के वृक्ष को 7 को निशाना बना के वहीं काट दिया। सुग्रीवती प्रसन्न होने का, मैं कल ही बाली के पास जाऊंगा और बाली से कहूंगा कि मेरी पत्नी को दे और जो है मुझे क्षमा करे, मेरे पीछे ना पड़े बार बार जो मारने के लिए और उस तरीके से वो करता रहता है। अगले दिन सुग्रीव गया बाली के पास। बाली उसको देखते ही मतलब एक अचंभे में रह गया कि मैं तो इसके पीछे पड़ा हूँ और ये राज दरबार में आ गया और वो भी बहुत तन करके अकड़ के बड़ी शान से। ने कहा, मूर्ख, फिर से आ गया तो मरने के लिए। ने कहा, भ्राता मेरी एक बात सुनो, इतनी बार मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मेरी आज तक बात नहीं सुनी है। उससे पहले ही तुम मारना पीटना शुरू कर देते हो, जो कि ठीक नहीं है। बाली ने कहा, मैं अब भी मारूंगा तेरे को, अच्छा हुआ तो आ गया, आज तो मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा किसी भी हाथ में, तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लो। बोला, कोई बात नहीं सुनना है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना तो आ जाओ युद्ध के लिए। उन्होंने कहा, ठीक है। बोला, चलो मैदान के बाहर मिलता हूँ। सुग्रीव मैदान की तरफ आए। उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहा है ना, जाता हूँ। तो इनकी पत्नी बाली की जो पत्नी है उनका नाम है तारा। तारा भी जो है बहुत जो है वो देवी पतिव्रता थी, उनका भी स्थान जो है अहिल्या के समकक्ष है। उन्होंने अपने बाली के पैर पकड़ने का, महाराज प्राणनाथ आप मत जाओ, पहले विचार तो करो। सुग्रीव जो तुम्हारे भय से तीनों लोगों से भय खाता था, अचानक वो आज आपको चैलेंज कर रहा है कि आ जाओ बाहर लड़ते हैं। आपको राजनीति का इतना भी ज्ञान नहीं है। बाली ने कहा, राजनीति के ज्ञान से क्या लेना देना, उसने चैलेंज किया, मैं जाऊंगा। बाली को अपना घमंड था। तारा ने कहा, प्राणनाथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि सुग्रीव अपने बल पे नहीं किंतु राम के बल पे ही काम कर रहा है। बाली ने कहा, राम? कौन राम? उन्होंने कहा, अयोध्या के राजकुमार हैं और इन्होंने जो है दंडकारण्य में बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर दिया है। बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उनके बारे में तो मैं भी थोड़ा बहुत कभी सुना था कि वो धर्मात्मा आदमी है, कोई व्यक्ति नहीं, उनका बल से ही क्या करेगा, मेरे को क्या कर लेगा। ने कहा, नहीं प्राणनाथ, मत जाइए आप, मन में आशंका हो रही है मेरी, हृदय मेरा बहुत धड़कता है बार बार, मत जाइए आप, बेहतर है रोमा को दे दीजिए, सुग्रीव को वापस कर दीजिए और उसको क्षमा कर दीजिए। बाली ने कहा, तारा चुपचाप बैठी रहो, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। और ये युद्ध के लिए गया। तो युद्ध के लिए गया तो श्री राम जो है, उन्होंने क्योंकि सुग्रीव को वचन दिया था, एक वृक्ष के पीछे छुप गए। अब युद्ध हुआ तो बाली के सामने सुग्रीव, दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, कोई अंतर नहीं था। बाली ने जो है सुग्रीव को बहुत पीट दिया। बाली प्राण बचा के भाग निकला। अब श्री राम ने जो है कोई बाण नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं है सुग्रीव और बाली में, कहीं से भी नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। सुग्रीव पीट करके भागते हुए फिर से ऋषिमुख पर्वत पर आने का। श्री राम भी वहां वापस पहुंचे। बोले, भगवान आपने तो मुझे पिटवा दिया इतनी बुरी तरीके से। उन्होंने कहा, श्री राम ने कहा, सुग्रीव असल में तुम दोनों भाइयों का जो है ना कोई अंतर नहीं है किसी भी एंगल से। मैं तो इतने भ्रम में पड़ी है कि बाण चलाऊं किस पर। एक काम करो, तुम जो है फिर से जाना और उससे फिर से चैलेंज करो। इस बार जो है मैं तुम्हें एक माला पहनाता हूँ, ये माला से मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो, और सामने से बाली आएगा तो फिर देखूंगा। तो सुग्रीव ने कहा, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, पर मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हूँ। श्री राम ने कहा, ठीक है। जैसे उसके श्री राम ने उनके
शरीर पे तो अपना हाथ लगाया तो पूरी पीड़ा मिट गई। सुग्रीव अति प्रसन्न हुआ, बोला भगवान तो मुझे थोड़ी और एनर्जी हो रही है, मैं चलता हूँ, इस बार आप जो है बाली को जो है उसको अवश्य दंड दीजिए। श्री राम जो है वृक्ष के पीछे फिट गया और सुग्रीव फिर से बाली के पास गया। अब बाली का क्रोध डबल हो गया, बोला एक बार पिट के गया फिर भी चैलेंज कर रहा है। बाली फिर से आया, मैंने कहा चलो अभी दिखाता हूँ। अब दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो श्री राम ने जो है इस बीच अवसर देख करके अपना बाण चलाया और बाली के प्रहार कर दिया। बाली को बाण लगा, बाली वहीं गिर गया जोर से। बोला ये मेरे साथ धोखा हुआ, किसने बाण मारा है, सामने आओ। सुग्रीव कायर, उसने बहुत उसको कोसा और उसके बाद जो है अब उसकी जो है शक्ति लगभग बुरी तरीके से दर्द से बेसुध हो गया। उन्होंने कहा अरे कायर कौन है पीछे से जिसने बाण मारा, सामने तो आओ। समझ में नहीं आता। अब ये अपनी पत्नी तारा से सुन चुका था कि श्री राम की शक्ति उसके साथ है, तो उसको समझ में तो आ गया था कि कोई पीछे से किसी ने बाण मारा, मतलब राम ने ही मारा है। तो जोर जोर से जो उल्टा सीधा करके बकने लगा, सामने आओ, कायर हो क्या तुम। तो श्री राम आगे आ गए। बोला ओ तो आप राम हो। श्री राम ने कहा हाँ मैं ही राम हूँ। बोला तो इतनी कायरता क्यों, तुम तो रघुकुल के हो, मैंने तो सुना है कि रघुकुल का बड़ा नाम है, कीर्ति है, छुप के मारते हो बाण, इतना बड़ा धर्म। क्या बैर था मेरा तुम्हारा और उससे कि तुमने छुप के बाण मारा मुझे। श्री राम ने कहा बाली मैंने अपने मित्र को वचन दिया था और मैं रघुकुल का हूं, प्राण जाए पर वचन न जाई, हम हमेशा इसका पालन करते हैं। मैंने कहा था अपने मित्र सुग्रीव को कि तुम अपने भ्राता बाली से, मतलब तुमसे क्षमा मांगे और उनकी पत्नी को वापस लौटा दो। तो तुमने क्या किया, नहीं लौटाऊंगा। उसके बाद ही मेरे मित्र सुग्रीव ने तुमको चैलेंज दिया था कि युद्ध करो। समझ में आया तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें बाण मारा। बोला भाई छुप के क्यों मारा, सामने से आके क्यों नहीं युद्ध किया। बोला श्री राम ने कहा बाली कि तुमने सबको मूर्ख समझा हुआ है क्या, कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हारे में आ जाती है। समझ गए ना। मुझे इस बात का ज्ञान था, इसलिए मैंने छुप के मारा, क्योंकि मैं सामने आता तो मेरा बल तुम में आ जाता। बाली को बड़ा अजीब लगा कि अच्छा मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनको ये पता था। ये बात सबको पता नहीं थी, सुग्रीव को तक पता नहीं थी, इसलिए सुग्रीव ने भी श्री राम को नहीं बताया था, परंतु श्री राम जानते थे। अब जो है बाली ने कहा अच्छा ये बात अगर तुम्हें पता है, तुम तो धर्मात्मा हो, अपने आप को बहुत बड़ी बात कह रहे हो, तो मुझे ये बताओ आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, छुप के मारना। क्या रघुकुल की यही रीत है जिस रघुकुल की आप बात कर रहे हो। श्री राम ने कहा क्या तुमने धर्म का पालन किया है। अपने जो भाई की पत्नी होती है, तुमको पता है वो कौन होती है, पुत्री, भांजी और जो है इनके समकक्ष होती है, अनुज, बधू, भगिनी, सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। तुमने किस उसके आधार पर जो है सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। ये तुम्हारा धर्म नहीं था, आज मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। सुनो सुग्रीव, सुनो बाली, अधर्म जो व्यक्ति अधर्म हो, यदि उसको मारने के लिए अधर्म का ही प्रयोग करना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो उल्टा धर्म है। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। बाली फिर भी अकड़ा, बोला अच्छा तो मुझे ये बताओ तुम किस हैसियत से
अपनी किस पावर से मुझे दंड देने के अधिकारी हो? ये काम तो राजा का होता है, तुम तो राजा भी नहीं हो। श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट शठ हठी बानर, तुमको ज्ञात है समस्त पृथ्वी का पालन करने वाले भरत अयोध्या के राजा हैं, और हमने जो है सभी दुष्टों को और अधर्मियों का नाश करने की शपथ ब्राह्मणों और ऋषियों के कहने पर ली है, इसलिए धनुष धारण किए हुए हैं। और हमारे राजा भरत विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अब ये बहुत गूढ़ रहस्य है, यद्यपि राजा तो पृथ्वी में बहुत सारे थे, परंतु भरत क्या हैं? समस्त संसार के पोषक हैं, पालन करते हैं, धर्म उन्हीं का, धर्म के प्रतीक है। तो ऐसे राजा के, इस समय अयोध्या के राजा हैं, ऐसे राजा के की प्रजा हम हैं, और प्रजा का कर्तव्य है कि प्रोएक्टिव एक्शन, धर्म की रक्षा के लिए यदि लेना पड़े तो ले। इसलिए हमने जो है तुम्हारा वध किया, तुम पर बाण मारा। तुमको ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि तुम ये कहो कि छुप के बाण मारा। मुझे पता है आदि शक्ति तुम्हारी आ जाएगी, इसलिए मैंने छुप के बाण मारा। क्या गलत किया? अधर्मी को मारने के लिए हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में यह अधर्म हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह अधर्म नहीं, धर्म की रक्षा है। बाली को बड़ा गुस्सा आया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अच्छा थोड़ा निकट आओ, पता तो चले तुम हो कौन इतने बड़े बलशाली। अब बाली यहाँ जो है अपनी कुटिल बुद्धि का फिर भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त है, आधा बल आ जाएगा। यद्यपि इसका बल तो लगभग, वो घायल अवस्था में है, बहुत बुरे तरीके से दर्द से तड़प रहा है, फिर भी उसने सोचा कि राम मेरे निकट आएगा तो मेरे पास उसका आधा बल आ जाएगा, तो एक बार लपेटे में तो ले ही लूं, परिणाम जो भी हो। श्री राम ने कहा, ठीक है तुमने चैलेंज किया, हम तो किसी की पीठ नहीं दिखाते हैं, कभी भी नहीं। रघुकुल के लोग हैं, पीठ हमारा दिखाना काम है ही नहीं, मैं आता हूँ। जैसे वो निकट आया तो बाली ने उनके चरण चिन्ह देखे, शंख पद्म और चक्र बने हुए हैं। उसके जो है हृदय में करुणा आ गई, उसको अपना वरदान याद आ गया कि उसको ब्रह्मदेव ने यही वरदान दिया था कि जिस दिन तुमको ऐसे चरण वाले किसी व्यक्ति का दर्शन होगा तो समझ लेना साक्षात परमात्मा है। बहुत रोया उनके पास आकर के, श्री राम के पास आके और रोने लगा, बोले भगवान आपने मुझे इस रूप में जो है दर्शन दिया, अत्यंत प्रसन्न हो गया वो। बोला प्रभु आप मेरी मृत्यु निकट है, आपने तो मुझे जो है वो चीज दे दिया जो है कि जो महात्माओं संतों को सिद्धों को जो है वर्षों तक तपस्या करने के बाद मिलता है। प्रभु आपने जो है मुझे मेरा अंत लगभग कर दिया, मेरी मृत्यु निश्चित निकट है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उसने सुग्रीव को ही बोला भाई भैया क्षमा कर देना, बहुत बड़ी गलती हुई, जो भी हो अपने अभिमान में ये मदिरापान और इस तरह के काम में करने लग गया था, यही मेरी मृत्यु का जो है कारण बना। मैं तुम्हें जो है अपने गले से बैजंती माला निकाली, बोला तुम ये रखो और तुम किष्किंधा का कि राजा बनो, मैं तुम्हारा फिर से रास्ते लग करता हूँ। यद्यपि तुम्हारा रास्ते लग पहले हो चुका, परंतु मैं फिर से देता हूँ। इसी बीच जो है तारा, अंगद, उसके पुत्र और बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने देखा बाली, उन्होंने कहा, तारा रोने लगी तो उन्होंने कहा सुनो ये साक्षात भगवान है। अंगद अपने पुत्र को जो है उन्होंने भगवान के श्री चरणों में दिया, बोला ये साक्षात परम ब्रह्म है बेटा, हमेशा इनसे कभी भी मुख मत होना। इन्होंने जो है मेरे को बाण मार करके मेरे को वो लोक दे दिया है जिसकी कल्पना बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं करते हैं। उसके बाद जो है श्री राम ने कहा क्या कहते हैं श्री राम? कुछ नहीं। उन्होंने कहा बानर राज तुमने अपना पाश्चाताप कर लिया है, इसलिए तुम समस्त पापों से मुक्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाली जो है इसके बाद परम धाम को सुधार गया और चला गया। तारा बहुत रोने लगी, पतिव्रता स्त्री थी। श्री राम ने समझाया, उन्होंने कहा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जब जानती हो पतिव्रता स्त्री हो, धर्म अधर्म सब जानती हो। बाली जो है अपने धाम को पहुंच चुका है, इसलिए आप सुख को त्याग करिए। अंगद को जो है श्री राम को सौंप किया, बोले आप ही इसके सर्वे सर्वा हैं। अंगद ने जो है श्री राम के चरणों में सर नवाया और उसके बाद जो है सुग्रीव को श्री राम ने कहा कि तुम्हारा
यहीं राज तिलक करते हैं, तुम आज से, बाली ने भी कहा ही है, तो आज से तुम यहाँ के किष्किंधा के राजा हो, और अंगद को युवराज बनाया। तो इस तरीके से जो है सुग्रीव को अपना राज्य मिल गया, अपनी पत्नी रोमा मिल गई। तो उसके बाद वह जो है अपने पंपापुर में आ गया। श्री राम जो है ऋषिमुख पर्वत पर ही रुक गए। उसके बाद क्या हुआ कि वर्षा ऋतु का समय शुरू हो गया। तो बारिश में कहाँ जाएं, अब सुग्रीव राजा बन चुके, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका काम कर दूंगा। तो 4 महीने की बारिश होती है। 4 माह बीत गए। श्री राम बहुत मतलब आतुर है, परेशान है कि सीता का क्या हुआ होगा, कहाँ है, कैसे किस उसमें होंगे। लक्ष्मण भी वो तो है। 4 माह बीत गए तो सुग्रीव का कोई संदेश नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया। तो श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण को कहा, बोला लगता है सुग्रीव मुझे भूल गया है, 4 महीने हो गए हैं, वो ना आया मिलने न कुछ। तुम जाके उसको जरा याद दिलाओ कि भाई अब हमारा काम भी कर दो, वानरों की को भेजो इधर उधर जरा पर्वतों में, कहाँ है सीता, देवी सीता, हमको पता तो चले, जीवित है नहीं है, कहाँ है। तो लक्ष्मण ने कहा भ्राता ये तो बहुत गलत बात है, सुग्रीव को आना चाहिए था। तो क्रोध में जाकर के वहाँ गए। अब यहाँ हनुमान जी को समझ में आ गया, उन्होंने कहा लक्ष्मण क्रोध में है, कुछ अनहोनी न हो जाए। तो उन्होंने जो है सुग्रीव को समझाया, बोला महाराज तुरंत एक्शन लो, अब जो है श्री राम और लक्ष्मण क्रोध में हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा। सुग्रीव ने कहा ये बहुत बात है, जब मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद जब लक्ष्मण आए तो मिले, उन्होंने कहा महाराजा सुग्रीव आप कुछ करने वाले हो कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं। लक्ष्मण बताता हम अभी जो है अपने समस्त वानरों को हमने बुलवा भेजा है, हम जो है आज ही से खोज में लग जाएंगे। ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं और वहाँ आके समस्त वानर इकट्ठा होते हैं। तो उन्होंने जो है वानरों को आदेश दिया कि 4 दिशाओं में जाओ, और हर एक दिशा का एक नायक बनाया। दक्षिण दिशा के नायक उन्होंने अंगद को बनाया, बोले युवराज तुम जाओ और तुम्हारे साथ जामवंत, नल, नील और जो है हनुमान जी होंगे। मुझे 1 माह के अंदर रिपोर्ट चाहिए कि सीता जी कहाँ हैं, उनका पता लगाना ही है कि किधर हैं। यदि ये नहीं मिला तो तुम वापस मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सारे वानर वहां से निकले, तत्काल निकले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तीनों दिशाओं वाले सब अपने अपने चले गए। 1 माह का समय था। तो उसके बाद जो है दक्षिण दिशा का जो दल था वो जाने की तैयारी करने लगा। हनुमान जी ने श्री राम जी को चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। तो श्री राम ने कहा हनुमान जी मुझे कुछ ऐसा आभास होता है कि तुम अवश्य मेरा कुछ ना कुछ काम करोगे। तो उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दी, बोली यदि सीता जी कहीं तुमको मिले तो ये मुद्रिका देना। अब ये मुद्रिका वही थी जो सीता जी ने केवट को देने के लिए दी थी। तो सीता जी की वो मुद्रिका को श्री राम ने उस समय वापस नहीं किया था, केवट ने नहीं ली थी, और उन्होंने यूं ही अपनी अनामिका में उस मुद्रिका को डाल दिया था। तो ये मुद्रिका जो है सीता जी की मुद्रिका थी, राम नाम लिखा हुआ था उसमें, उन्होंने हनुमान जी को दे दी। तो बोले यदि तुम्हें मिले पवन पुत्र तुम इसे ला जाकर के सीता जी को दे देना, जिससे उन्हें विश्वास हो कि हाँ हम आ रहे हैं उनको लेने। पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रणाम किया और उसके बाद दक्षिण दिशा को गए। जाते रहे दक्षिण दिशा, जाते 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 समस्त पहाड़ पर्वतों को इस तरीके से ये लोग खोजते थे, और जाते 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 जो है कहीं सीता जी का पता नहीं चला, और अंत में ये दक्षिण सागर के तट पर पहुंचे। अब वहां पूरी समुद्र की सीमा पड़ गई। उन्होंने कहा कहीं भी सीता जी नहीं मिली, क्या करें। तो वहीं बैठ गए, बोले सागर के तट पर बैठते हैं, अब क्या करें, पृथ्वी की सीमा तो यहाँ समाप्त हो गई है। तो जो है बैठे ही थे तो उनको सूचनाएं मिलते रहती थी गुप्तचरों से, क्योंकि वानरों का जो है पूरा दल इधर उधर देता रहता था। पता चला कि पूर्व पश्चिम उत्तर कहीं भी सीता जी का पता नहीं चला। अभी दक्षिण दिशा का है। तो जामवंती जी ने कहा लगता है यहाँ भी सीता जी नहीं मिली, क्या करें। तो उन्होंने अंगद ने कहा भैया अब नहीं मिलेंगे तो वापस मैं नहीं जाऊंगा। उनके चाचा सुग्रीव ने कहा है कि यदि पता नहीं लगा तो हम मार डालेंगे, तो बेहतर है कि हम यहीं अपने प्राण का त्याग कर देंगे, अब और क्या करें। वो लीडर थे तो सब लोग बैठ गए। तो बैठे ही थे कि अचानक जो है एक बहुत बड़ा पक्षी गिद्ध वो उनके नजदीक आया। तो वानरों को पहले डर लगा, फिर उन्होंने कहा चलो इसको मारते हैं। जामवंती जी ने रोक दिया, बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा गलत काम मत करना,
कोई बहुत बड़ा पक्षी है, देखो पैरों से चल के आ रहा है, उड़ के नहीं आ रहा है, मैं जाके पूछता हूँ, रुक के। तो जामवंती जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पक्षी को, राज को प्रणाम किया, बोले मैं जो है ब्रह्मा जी का पोता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आप कौन हैं और कैसे आए। तो ये जो है ये भी महर्षि कश्यप का पौत्र था। तो उन्होंने कहा कि भाई यद्यपि मेरे को जो है मैं यहाँ हूँ और मैं अपना आहार, बहुत दिन से मुझे आहार नहीं मिला था, तो मैंने सोचा यहाँ कुछ दिख रहे हैं तो आहार करूँगा, इसके लिए आया था कुछ वानरों को पकड़ करके। आप कौन हो? जामवंती जी ने कहा हम लोग जो हैं श्री राम के दूत हैं, उनकी पत्नी का किसी राक्षस ने अपहरण किया, तो उस खोज में हम लोग यहाँ इस दिशा में आए थे, दक्षिण दिशा की तरफ, परंतु हम असफल हो गए हैं। अब क्या करें, आपका भोजन का हार बनने के लिए भी तैयार है, क्या करें। आज बहुत धन्यवाद है, आपकी ही तरह एक पक्षीराज हुआ करते थे जटायु नाम के, उन्होंने भी जो है श्री राम को इस बात का संदेश दिया था कि जो है राक्षस जो है कोई अपहरण करके ले गया है, वो तो धन्य हो गए पक्षीराज, पता नहीं। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, जटायु को तुम कैसे जानते हो? बोले नहीं, हम जानते नहीं है, ये बात श्री राम ने हमको बताई थी कि जटायु ने जो है उनकी जो है वो की थी। बोला वो तो मेरा भाई है। तो बोले क्या बात करते हैं? बोले अच्छा। बोला हाँ, श्री राम ने तो जो है उनको बताया कि वो तो बेचारा सदगति को प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आहार के लिए आया था, परंतु अब तुमने मुझे जो है मेरे भाई जटायु की मृत्यु की सूचना दी है, तो कृपया जो है मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है, मेरे पंख नहीं है, आप मुझे सागर तट पर ले जाइए, मैं अपने भाई को जो है तिलांजलि दे सकूं, तर्पण कर सकूं। जामवंत उनको लेके आए समुद्र तट पर, उन्होंने अपने भाई जटायु को जो है तिलांजलि दी, और उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मेरे भाई जटायु ने करी थी, तो ये तो सागर का तट है, यहाँ तो आपको भूमि नहीं है, तुम लौट जाओ। इसके आगे जो है आगे 100 योजन दूर पे जो है राक्षसों का राजा जो है रावण रहता है, भूमि तो है ही नहीं। परंतु मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बोले जी बताइए। उन्होंने कहा कि रावण, मेरी जो है गीत की दृष्टि बहुत लंबी होती है, तो मैंने एक उद्यान देखता हूँ उधर रावण के पास, वहाँ एक स्त्री अकेले जो है रोते रहती है, पता नहीं कौन है, क्यों रोती है, वो अकेले वहां रहती है, चारों तरफ से उसके प्रहरी लगे हुए हैं और वो पेड़ के वृक्ष के नीचे है। परंतु क्या वो सीता है? मुझे तो नहीं पता, यदि तुम में से कोई जो है इतना पराक्रमी है तो वहां जाके पता लगा लो, क्या पता वही हो, अन्यथा तुम लोग लौट जाओ। परंतु मैं तुम्हें एक बात को बता देता हूँ, भालू बानर सबको समुद्र में तैरना आता है, ध्यान दीजिएगा। तो संपाति इनका नाम था, इन्होंने कहा गलती से भी जो है समुद्र में तैर कर मत जाना। बोले क्यों? या मन पर उन्होंने कहा उसके लिए बात यह है कि वो जो है त्रिकुट पर्वत के चारों ओर जो लंका नगरी है वो चारों तरफ समुद्र से घिरी है, और राक्षस राज रावण वहाँ का सर्वे सर्वा राजा है, और उसकी जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, इतनी टाइट है, जब जल थल और नभ में, आज की बात कहें तो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स बहुत ही शानदार है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तैरना आता है, समुद्र तैर करके चले जाएंगे 100 योजन, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जीवित नहीं बचोगे, भले ही तुम कितने भी बलशाली हो, मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। इसलिए तैर करके जाने की कोशिश मत करना। नंबर 2, जो भी आकाश मार्ग से जा सकता है सावधान होके जाए, क्योंकि जल थल नभ और तीनों में जो है रावण के पराक्रमी वीर लगे हुए हैं, और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। परंतु आज एक बात होगी, मैंने तुम्हें ये काम किया तो पता नहीं क्यों ऐसा मेरी जो है भूख और प्यास सब मिट गई है, लगता है अवश्य ये जो है रघुनंदन का जो है मेरे प्रति कुछ न कुछ जो भी होगा कृपा है उनकी, कि मेरे को ये जो है न भूख है न प्यास है, इसलिए तुम जो जाओ और जो कर सकते हो देखो।
अब सबने तय किया, उन्होंने कहा कि लंका में स्त्री बैठी हुई है तो कोई ऐसे अपहरण करके रखेगा नहीं, इससे कॉमन सेंस, क्यों रखेगा वहां पे वो भी वृक्ष के नीचे, सीता जी नहीं होंगी। सबने मोस्टली यही विचार किया। फिर एक दो बानरों ने बताया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब हमको वापस तो युवराज अंगद ने कहा ही है कि हम वापस जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, बेहतर है कोशिश की जाए कि हम लोग लंका तक पहुंचे, वो स्त्री कौन है, कम से कम हमको ये तो हो जाएगा कि हम लोगों ने वो चीज को छोड़ दिया, मतलब लास्ट में। तो जामुन ने कहा ये आइडिया अच्छा है, परंतु पार कैसे जाएंगे, ये 100 योजन है, समुद्र तैर नहीं सकते हैं, मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। अंगद ने कहा कि मेरे को जो है इतना विश्वास है कि मैं यहाँ से आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, परंतु वापस आने का सामर्थ्य है कि नहीं मुझे पता नहीं। और वहां तो राक्षसों का राजा रावण रहता है, मेरे पिता बाली के साथ उसका वैसे तो मित्रता थी, परंतु बैर भी पहले था क्योंकि मेरे पिता ने उसको पकड़ा हुआ था, हो सकता है ना। जामुन ने कहा नहीं 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 युवराज, हम तुम्हें तो जाने ही नहीं देंगे। ये बात सही है कि जो है तुम्हारे पिता बाली ने रावण को 6 माह कैद किया था, और आज उसको सुनहरा मौका मिल जाएगा, इसलिए कोई ऐसी बात हो जाए तो मैं तुम्हें तो नहीं जाने दे की बात कर सकता, कौन जाएगा। फिर उन्होंने कहा एक हनुमान जी जो है जा सकते हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी आप क्यों चुपचाप बैठे हो, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी आप तो पवन की तरह हो, पवन पुत्र हैं, फिर राम काज के लिए ही आपने अपना जन्म लिया है, आप बताइए आप क्यों चुप बैठे। तो उनको याद दिलाया जामवंत जी ने उनका बल, जैसे ही बल दिलाया उन्होंने कहा आप जाइए ना लंका, आपको जाने में क्या समस्या है। हनुमान जी ने अपना आकार बिल्कुल पर्वताकार बनाया, बोले ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए मुझे करना क्या है जामवंत, आप बताइए। उन्होंने कहा देख के आइए वो जो संपाति ने बताया है वो स्त्री कौन है, तय पता करिए, और क्या पता ही तो करना है, वापस आ जाइएगा। हनुमान जी ने पूछा यदि वो मान लो सीता है तब क्या करूं, रावण को मार के ले आऊं। बोला ना 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 ना, ये सब काम नहीं करना, प्रभु की आज्ञा क्या है, हमने कहा पता लगाओ कहाँ है, तो हमको पता करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना, आप जाके देख क्या हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। हनुमान जी ने बड़े वेग से उड़ान भरी, और जब वो जैसे ही गए तो कुछ देवता जिनको अभी भी विश्वास नहीं था कि श्री राम कौन है, और वो एज ए गुप्तचर लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक देवी सुरसा नाम की देवी थी, उन्होंने कहा जरा पता करो हनुमान जी में कितना बल है, जा तो रहे हैं राक्षसों की नगरी लंका में, देख लेते हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि हनुमान में कितना बल है, वो हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं देवता लोग। तो देवी सुरसा तैयार होगी, बोले ठीक है पता करता हूँ। तो सुरसा ने जो है अपना मुंह फैलाया और ने कहा अरे हनुमान जी कहाँ जा रहे हो, मेरे को जो है बहुत भूख लगी है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगी। उन्होंने कहा मेरे को जो है मैं किसी काम से जा रहा हूँ अर्जेंट, उसके बाद आके मिलूंगा, फिर कर लेना जो भी करना हो। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे जाने दूँ। तो हनुमान जी ने कहा भाई कैसे जाने दोगी, बोले मुझे तो मैं तो आहार करूंगी तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा कर लो। तो उन्होंने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी बहुत अति सूक्ष्म बन गए, और सूक्ष्म बन के उसके मुंह से कान के रास्ते से बाहर निकल गई। प्रणाम किया, बोला देवी अब आपकी भी इच्छा पूरी हो गई है, मैं आपके मुंह में आहार बन के बाहर आ गया हूं, अब तो जाने दो। तो सुरसा ने जो है हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की, बोले आप तो धन्य हैं, इतने जो है आपने जो है आप बुद्धिमान अग्रगण्य हैं, आप जाइए आपको मार्ग देती हूँ। असल में मैं जो है कुछ देवताओं की माता हूँ, उन्होंने जो है मुझे कहा था कि आपकी बल की परीक्षा ली जाए, तो इसलिए मैं आ गई, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जाइए। आगे गए तो अब जो रावण की जो सिक्योरिटी थी इतनी टाइट थी कि वहां पे जो है एक दूसरी राक्षसी रहती थी, वो जो है आकाश से ही कोई पंछी उड़ रहा हो, कोई भी उड़ रहा हो, तो उसकी परछाई देख करके अपनी माया से उसको पकड़ लेती थी, हिलने देती थी और उसको मार डालती थी। तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयत्न किया, तो हनुमान जी को पकड़ा, पहले हनुमान जी जो है कि छाया से ही पकड़ लिया। हनुमान जी ने इधर उधर देखा, बोला ये कौन है जो मुझे इतना जोर से पकड़ लिया। संपाति की बात याद आई, बोला वास्तव में बहुत जबरदस्त मामला है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है,
तो जो है उन्होंने नीचे समुद्र की तरफ देखा, एक राक्षसी है, वो सीधे नीचे उतरे और उन्होंने उस राक्षसी को मार डाला। उसके बाद हनुमान जी वहाँ से फिर से टेक ऑफ करते हैं और वापस नीचे आगे गए। तो आगे जो है मैनाक नाम का एक पहाड़ निकला। तो वो जो है पवन पुत्री के बल को जानता था। तो उसने जो है हनुमान जी को प्रणाम किया, बोला हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, इतने एकदम पसीने पसीने हो रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पे, थोड़ा जलपान कीजिए फिर जाइए। उन्होंने कहा मैनाक से मैं इस समय नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा आप इतने दिनों के बाद मुझे मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ थे, आइए तो सही। तो ये बचपन से जानता था उनको। मैंने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं, जब तक श्री राम का काम नहीं होगा मैं विश्राम भी नहीं करूँगा। और तो उसको जो है मान रख के उसको स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के त्रिकुट पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं। सायंकाल का समय था। उन्होंने सोचा, हनुमान जी ने सोचा जो है मुझे यहाँ पे, क्योंकि पता लगाना है रावण से क्यों उलझना, राक्षसों से या ये वो, कोई भी नहीं उलझेगा बुद्धिमान व्यक्ति। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पता करना है वो उद्यान में कौन स्त्री है जो बैठी है, जो संपाति ने बताया। तो हनुमान जी जो है थोड़ा सा, और उन्होंने सोचा थोड़ा सायंकाल हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, फिर मैं प्रवेश करूंगा। तो लंका क्या है, बहुत भव्य नगरी, एकदम शानदार परकोटे, चार रास्ते। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, गजबाजी खच्चर निकर पदजर रथ बरूथ निको बहे। मतलब चारों ओर क्रॉसिंग, जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इनकी, हम जापान की बात करें, जिस तरीके से हाईवेज एंड वो बनाए हुए हैं, वो उस नगरी में रावण ने उस काल में बनाए हुए हैं। सोने के परकोटे, जगह जगह फव्वारे, इतनी भव्य, बिल्कुल सोना चांदी रत्न वगैरह जड़े, अद्भुत नगरी थी। हनुमान जी ने नगरी को देख करके देखते रह गए। उन्होंने कहा वाह, इतना शानदार, वाकई मानना पड़ेगा लंका को, अद्भुत अद्भुत, सच में अद्भुत। तो जब सायंकाल हो गई तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब मैं जो है प्रवेश करता हूँ। कहाँ से प्रवेश करूँगा, क्योंकि मेरे को जो है सीधे उड़ के जाने में कोई ना कोई देख लेगा। तो उन्होंने जो है उत्तर का जो द्वार था, उधर उत्तर द्वार से प्रवेश करने की सोची। मशक समान रूप कविधारी, छोटा सा, बहुत ही अत्यंत छोटा, एक चूहे जितना जो है वो करके उन्होंने कहा कि मैं नीचे से निकल जाऊंगा दरवाजे से, पता करना है मुझे, उद्यान तक जाना। उनका उद्देश्य है कि उद्यान में वो स्त्री कौन बैठी है, इतना ही पता करना है। वहां एक लंकिनी नाम की जो है राक्षसी रहती थी, उसने देख लिया, उनने पकड़ लिया। बोला अच्छा कौन है तू। जैसे ही पकड़ा तो हनुमान जी ने अपना पूरा बड़ा आकार किया और उसको एक घूंसा मारा जोर से, इतनी जोर से मुक्का मारा तो उसको जो है, उसको रक्त की उल्टियां होने लगी। तो लंकिनी जो है कौन थी, मैंने आपको शायद पहले भाग में जब रावण का परिचय दिया था ना, ब्रह्मा जी को छुप के सुन रही थी, ये वही थी जिसको रावण ने पकड़ करके लंकिनी के रोल में जो है, लंकिनी के जो है उसको आदेश दिया था कि आज से तू लंका की सुरक्षा में रहेगी। कान लगा के सुनने की बहुत आदत है ना, ब्रह्मा जी क्या वरदान दे रहे रावण को, तो ये लंकिनी वो थी। अब ये आपको किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मुझे समझो कि ये मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पर भी ये कृपा है कि आप सुन रहे हैं, जो भी जितने लोग भी सुनेंगे। अन्यथा लंकिनी का ये वर्णन आप कहीं भी किसी भी रामायण में आपको नहीं मिलेगा कि लंकिनी कौन थी। लंकिनी वही थी, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीना। तो रावण पकड़ के लेके आया था इसको कि जो भी तेरे को कान लगा के सुनने की आदत है, अब लंका के द्वार पे कोई प्रवेश करेगा तुम यहाँ रहना। और ब्रह्मा जी ने बोला था कि जिस दिन तेरे को कोई बानर मुक्का मारेगा उस दिन समझ लेना राक्षसों का अंत हो गया। तो इसने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोला प्रवस्य नगर की ये सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। बोला हनुमान जी मुझे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से ब्रह्मलोक को। तो ये जो अब तक रावण ने पकड़ी थी, इसका जो है श्राप भी पूरा हो गया एक तरीके से, और ये जो है छूट के भाग गई और दरवाजा भी खोल गई, बोली अब जाओ अंदर जाओ। हनुमान जी अंदर गए तो उन्होंने क्या किया, बोले किस वेश में जाऊं। मैंने कहा ठीक है, छोटे वानर वेश में ही जाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। वो चले और रात्रि का समय है, किसी ने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब जाता हूँ। तो अब उद्यान कहाँ है, क्योंकि लंका में हर जगह उद्यान है, सुंदर बाग बगीचे बने हुए हैं, चौहट बट सुबट बीत चारु बिर बहुविधि बना।
इतना शानदार तरीके से उसका डिजाइन मैदानों ने बनाया था कि समझ ही नहीं आया कि उद्यान तो यहाँ जगह जगह दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। वो रावण के महल तक पहुंचे हनुमान जी चुपके से। देखा रावण शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दिग वैदेही। अब ये तुलसीदास जी की कल्पना है यहाँ पे, परंतु अभी तक वैदेही है बोल करके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हनुमान जी ने अब रावण को देखा, बोला ठीक है यार, राजा है, राक्षस राजा है, भव्य रूप उसका एकदम शयन किए, सोया सोया हुआ है। अभी उनको ये पता नहीं है कि रावण सीता जी का अपहरण इसने किया हुआ है। तो ये मैं करेक्शन बता रहा हूँ आपको। यद्यपि रामायण या कोई और रामचरितमानस आप देखेंगे तो वहां पहले से ही रावण ने अपहरण किया इस तरह की बात आती है, परंतु अभी हनुमान जी को पता नहीं है। वो तो उद्यान ढूंढ रहे हैं कि वो स्त्री कहाँ है, मैं पता लगा के वापस जाऊं। चारों तरफ घूमे तो सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। अब उनको एक उद्यान दिखाई दिया, बोले चारों तरफ तुलसी है, बोला हाँ यही उद्यान है शायद, यहाँ पता करता हूँ। परंतु वहां कोई नहीं, उद्यान दिखा, सब कुछ दिखा। तो वहां से एक पुरुष बाहर निकलता है, वो जो है राम राम ते ही सुमिरन कीना, वो विभीषण था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, राम राम ते ही सुमिरन कीना, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं कि तुलसीदास जी के इष्ट राम हैं और वो नारायण को या किसी को भी राम ही की संज्ञा देकर के बात करते हैं। यद्यपि राम कौन है अभी तक तो विभीषण को भी नहीं पता, तो विभीषण राम का नहीं, नारायण नारायण का जप कर रहा था। सही बात है ये, उसको तो पता ही नहीं है भी राम कौन है, तो राम का नाम का क्यों जप करेगा। तो जो है नारायण नारायण का जप कर रहा था वो। हनुमान जी ने कहा ये अवश्य ही जो है नारायण का जप करने वाला लंका के अंदर कोई सज्जन है, जरूर मुझे इससे मित्रता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण का भेष बना करके उसके पास गए, बोले प्रणाम बंधुवर। विभीषण ने उनको देखा, बोले ब्राह्मण देवता आप, और वो भी इस लंका नगरी में, यहाँ तो ब्राह्मणों के दर्शन करना बहुत अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कम लोग रहते हैं जो ब्राह्मण हैं यहाँ पे, उनके दर्शन जो है प्रायः नहीं हो पाते हैं। परंतु आज आप सुबह सुबह यहाँ पे तो मुझे आपको देख करके हृदय में अत्यंत प्रीति हो रही है। ऐसा न जाने क्यों अनुभव हो रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने सोचा जिस व्यक्ति के चारों ओर आंगन में तुलसी लगी है और उन्होंने जो है अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं, और जो है राक्षस कुल के होते हुए भी इनकी प्रीति नारायण में है, ये व्यक्ति हानिकारक हो ही नहीं सकता। संत का स्वभाव ही ऐसा नहीं होता है, तो संत है। उन्होंने कहा मैं जो हूं श्री राम का दूत हनुमान हूं, प्रभु का दूत हूं। यहाँ एक कार्य से आया था, संपाति ने मुझे बताया था कि जो है एक देवी उद्यान में है, तो उनका पता करना है। असल में श्री राम जी की पत्नी देवी सीता का किसी ने अपहरण किया है, ऐसी बात जो है जटायु ने जो है श्री राम को बताई थी। और उसी सूत्र को पकड़ते हुए हम लोग आए, और उनके बड़े भ्राता संपाति ने हमको बताया था कि यहाँ जो है लंका में एक उद्यान के निकट जो है एक स्त्री जो है हमेशा बहुत उदास हैं और बैठे हुए रोते रहती हैं, तो वो कौन है। विभीषण ने कहा आज मैं धन्य हो गया, श्री राम का दूत देख लिया। बोला मुझे क्षमा कीजिए हनुमान जी, क्योंकि जो है पहली बात, जिस व्यक्ति ने अपहरण किया मैं उसका छोटा भाई विभीषण हूं, और जो उद्यान में जो है स्त्री बैठी है वही देवी सीता है। तो यहाँ पहली बार जो है पता चला हनुमान जी को कि रावण ने जो है अपहरण किया है। यद्यपि आप रामायण या किसी में देखें तो पहले से ही बता दिया करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे अब पता चला। उन्होंने कहा ओह ये बात है, तो उन्होंने कहा विभीषण मैं तुरंत चलूंगा यहाँ से, मुझे बताओ कैसे पहुंचना है। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप यहाँ से थोड़ा सा अपना वेश बदल करके जाइए और मैं आपको पता बताता हूँ ये उद्यान कहाँ पे है। तो पूरा बता दिया, और जो है हनुमान जी जो है छुपते छुपाते सीता जी से मिलने के लिए चले गए। और विभीषण जो है अत्यंत प्रसन्न हुए कि हनुमान जी के मेरे दर्शन हुए हैं, ये श्री राम के दूत हैं। और इस तरीके से
आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। उसके आगे अगला एपिसोड कल, तब तक के लिए जय श्री राम।